दूसरी वजह जो बनी वो लैंग्वेज बैरियर, यानी जो ज़बान का जो बहुत था, जो बैरियर था वो बना। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने ये किया कि वो अपनी ज़बान भी लेकर आए। जो फ़ारसी ज़बान थी, जो ईरान की फ़ारसी ज़बान को उन्होंने यहाँ की ऑफिशियली लैंग्वेज बनाया, सरकारी ज़बान बना दिया। अब उससे ये हुआ कि जो यहाँ के मकामी लोग जो थे, मकामी लोगों की जो ज़बान थी वो अलग अलग थी, मुख्तलिफ ज़बान थी। तो अब ये लोग मकामी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने आप को। उलमा ने भी फ़ारसी ज़बान को इख्तियार कर लिया, फ़ारसी में ही किताबें लिखी जाती थी, कुरान की तफसीर, हदीस की तशरीह फ़ारसी ज़बान में लिखी जाती थी। और आवाम वो ज़बान नहीं जानती थी, उनकी अपनी लोकल ज़बान थी हिंदुस्तान की जो आवाम। तो वो लोग इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, इस्लाम की जो फ़िलोसफ़ी है, इस्लाम की जो खूबसूरती है और इस्लाम की जो तालीमात है, उससे पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। इस वजह से भी वो इस्लाम के करीब नहीं आए मजमूई तौर पर। हालांकि बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मजमूई तौर पर वो इस्लाम के करीब नहीं आ पाए हिंदुस्तानी आवाम। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा हुआ कि इंडोनेशिया में जब इस्लाम गया और मुसलमान वहाँ बसे, तो मुसलमानों ने अपनी लैंग्वेज को वहाँ पर मुतारफ़ नहीं कराया, अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि वहाँ की जो मले लैंग्वेज थी, मले ज़बान थी, उसी को मुसलमानों ने इख्तियार किया और उसी में किताबें लिखना वहाँ के उलमा ने शुरू की, इस्लाम के तारुफ के बारे में, इस्लाम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ की जो आवाम थी वो इस्लाम से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, इस्लाम की तालीमात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो समझ पाए, इस्लाम की फ़िलोसफ़ी को, इस्लामी तालीमात की हिकमत को, इस्लाम के सोशल जस्टिस का जो निज़ाम है इसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज ये जो बैरियर की बात हो रही है, ये आज भी ये चीज़ मौजूद है, बल्कि अब तो मुसलमानों में ये हो चुका है कि एक लैंग्वेज बैरियर आ चुका है। जो उलमाए किराम जो ज़बान में लिखते हैं, जो ज़बान बोलते हैं, वो हमारे खुद मुसलमानों के नौजवान वो ज़बान नहीं समझ पाते, वो उलमा से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि आज उलमा और आवाम में एक दूरी पैदा हो गई है कि वो जो ज़बान में बात कर रहे हैं, आवाम वो ज़बान समझ नहीं पा रही, और आम पढ़े लिखे लोग जो ज़बान समझते हैं, उलमा वो ज़बान में बात नहीं कर पा रहे। तो इससे भी एक बैरियर पैदा हुआ। तो यही बैरियर हिंदुस्तान में इस्लाम को नाफिज होने में पैदा हुआ था। यानी अगर ये बैरियर नहीं होता तो हो सकता है और बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होते और इस्लाम कबूल करते।